राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बेटी बहू से लेकर बेटी दामाद तक आते आते रिवाज बदल जाते हैं। घर में आज काफी रौनक थी। जमुना जी बड़ी खुश थी। आज दामाद जी जो घर पर आए हुए थे। बेटी मेघा की शादी के बाद का पहला होली का त्योहार था। सो दामाद मनीष जी यहाँ पर अपने ससुराल में होली खेलने के लिए आए हुए थे। जमुना जी आज इतनी ज्यादा खुश थी कि खुशी के मारे वो अपनी बहू दिव्या से तरह तरह के पकवान बनवा रही थी। दिव्या करने को तो सारे काम कर रही थी, लेकिन प्रश्न भरी नजरों के साथ वो बार बार अपने पति रौनक को भी देख रही थी। और सबसे बड़ी बात, रौनक के पास उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। पर दिव्या ने इसके अलावा किसी से कुछ भी नहीं कहा। खाना खा लेने के बाद सब लोग जब आराम से बैठे, तब जमुना जी अपने मनीष जी से बोली, दामाद जी, अब गणगौर का त्योहार आने वाला है। अब 16 दिन की गणगौर तो मेघा यहीं अपने मायके में ही पूजेगी। लेकिन गणगौर वाले दिन आप तो एक दिन पहले ही आ जाना। गणगौर के दिन जोड़े से ही बैठकर पूजा करना। पर मम्मी जी, मैंने तो सुना है कि गणगौर तो औरतों का त्योहार है। मेरे घर में भी मैंने मम्मी भाभी सबको अकेले ही पूजते हुए देखा है। मनीष जी ने कहा, अरे दामाद जी, ये सब कहने भर की बातें हैं। गणगौर पति पत्नी का ही तो त्योहार है, तो जोड़े से ही पूजना चाहिए। आखिर यही तो यादें होती हैं। बाद में तो जिंदगी जिम्मेदारी में ही उलझ कर रह जाती है। जमुना जी हंसते हुए बोली। लेकिन हंसते समय उनकी नजर दिव्या से जाकर टकरा गई। उसे अपनी तरफ देखते देखकर वो झेंप गई और अपनी झेंप मिटाने के लिए वह जबरदस्ती से हंसते हुए बोली, पहले के वक्त में तो फिर भी ये सिर्फ औरतों का ही त्योहार था। औरतें ही बैठकर पूजती थी। लेकिन वक्त के साथ तो बदलाव कर लेना चाहिए। सुनकर रौनक भी हैरान रह गया। और बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद आने लगे जब उसकी शादी दिव्या से हुई थी। शादी के बाद की पहली होली पर भी जमुना जी ने रौनक को अपने ससुराल नहीं जाने दिया था, ये कहकर कि रोज-रोज ससुराल जाना अपना मान गिराने के बराबर है और हमारे घर में यह रिवाज भी नहीं है, यूँ अपने घर के त्योहारों को छोड़कर ससुराल में जाने का। मम्मी, मेरे अधिकतर सारे दोस्त भी अपने ससुराल में ही पहली होली मनाने तो ज़रूर गए थे, फिर इसमें क्या ही परेशानी है? रौनक ने जवाब दिया था, बेटा मैंने कहा ना, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। अगर तेरे पापा होते तब भी तू उनसे यही बहस करता। सुनकर रौनक चुप रह गया था। उसकी शादी की 1 महीने के बाद ही पहला गणगौर का त्योहार था। तब एक दिन पहले जमुना जी कब से अंदर बाहर हो रही थी। खाने के लिए रौनक का इंतजार कर रही थी। रौनक खाना खा ले तो कम से कम रसोई के काम से तो फ्री हो। लेकिन रौनक तो बरामदे में घूमता हुआ फोन पर लगा हुआ था। पर असल कारण तो कुछ और ही था, क्योंकि रौनक तो खुद रसोई में जाकर अपने हाथों से खाना खा लेता था। उसके लिए उसे जमुना जी का इंतजार करने की बचपन से ही आदत नहीं थी। दरअसल इस समय रौनक फोन पर लगा हुआ था और वो भी अपने नए नए ससुराल वालों के साथ में। उसकी पत्नी दिव्या अपने मायके त्योहार मनाने के लिए गई हुई थी। शादी के बाद ये पहला गणगौर का त्योहार था और रिवाज के मुताबिक पहला गणगौर तो मायके में ही पूजा जाता था। अब ससुराल से बेटे के लिए भी न्योता आया था। हालांकि उसके सास-ससुर ने सबसे पहले शाम को ही जमुना जी के पास में फ़ोन लगाया था। बस इसी बात पर उनका ध्यान लगा हुआ था कि आखिर उसके ससुराल वाले उससे क्या-क्या बातें कर रहे हैं। फ़ोन कर लेने के बाद रौनक अंदर आया, तब जमुना जी बोली, आज तो बड़ी लंबी बात हो गई है तेरी अपने ससुराल वालों से। क्या कह रहे थे वो लोग? यह सब कुछ सुनकर रौनक बोला, मम्मी, उन्होंने आपको फ़ोन किया तो था। गणगौर की पूजा के समय वो लोग मुझे बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह ही आ जाना ताकि जोड़े से पूजा में बैठ सकूं। अरे रे रे! भला ये भी कोई बात हुई? गणगौर तो केवल औरतों का त्योहार होता है। भला वहाँ पर पुरुषों का क्या ही काम है? मना कर दे तेरे ससुराल वालों को कि तू नहीं आ पाएगा। जमुना जी अपने बेटे रौनक से बोली, अरे पर मम्मी, शादी के बाद ये पहला त्योहार है तुम्हारी बहू का और ये मायके में ही पूजा जाता है। अब उनके रिवाज हैं कि जोड़े से पूजा होती है, तो बस इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया है। रौनक ने अपनी माँ को समझाना चाहा। हाँ, ये सब तो फालतू के रिवाज हैं।
हमने तो कहीं भी नहीं देखा कि गणगौर में पति पत्नी साथ में बैठकर पूजा कर रहे हों। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए तू भी नहीं जाएगा। बस कह दिया मैंने। या तो फ़ोन करके तू कोई बहाना करके मना कर दे, नहीं तो मैं फ़ोन करके सीधा-सीधा सुनाऊँगी। पहला त्योहार है, तो क्या उनको मनमानी करने देंगे? पहली बार में झुक गया, तो ज़िंदगी भर झुकता ही रहेगा। वैसे भी शाम को जाएगा ना बहू को लेने के लिए जाना है। ज़रूरी है क्या सुबह से जाकर बैठना? आखिर जमुना जी तुनक कर रौनक से बोली तो रौनक भी चुप हो गया। अब वह क्या ही बोलता। उसकी और दिव्या की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही तो हुआ था। पर ससुराल वालों को यूँ मना करना उसे सही नहीं लग रहा था। पर भला अपनी ही मम्मी की इच्छा के खिलाफ कैसे चला जाता? इसलिए उस समय तो उसने कुछ भी नहीं कहा। पर सुबह 8 बजे तक उसने दिव्या को फ़ोन करके ये बहाना लगाया कि ऑफ़िस से अर्जेंट कॉल आ गया है। आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उसे ऑफ़िस जाना पड़ेगा। इस कारण से वो शाम को उसे लेने के लिए ही आ पाएगा। आखिर अब दिव्या भी क्या कहती? वो भी सिर्फ़ इतना ही कहकर रह गई। शादी के बाद का पहला गणगौर का त्योहार थोड़ी ना दोबारा से आएगा। पर आपकी मीटिंग है, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। जब ऑफ़िस गया, तो लंच टाइम में अपने मोबाइल पर दिव्या के स्टेटस देखने लगा। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि दिव्या के भैया-भाभी, दीदी, जीजा-जी, मम्मी-पापा सब लोग पूजा में जोड़े से बैठे थे, जबकि दिव्या अकेली बैठकर पूजा कर रही थी। लेकिन अब वह क्या ही करता, घर में ले देकर उसकी माँ जमुना जी और उसकी छोटी बहन मेघा ही तो थी। पापा तो 2 साल पहले रात को ऐसे सोए कि वह दोबारा से उठे ही नहीं थे। लेकिन जमुना जी कभी-कभी इन बातों का फ़ायदा भी जमकर उठाती थी। तेरे पापा होते तो मैं ये करती, अगर तेरे पापा होते तो मैं वो करती। किसी चीज़ के लिए रौनक अगर मना कर देता, तो वह आँखों में आँसू लाकर कहती, आज तेरे पापा नहीं हैं, तो तू मुझे ही झुकाने पर तुला हुआ है। जैसे चाहो वैसे करो, अपनी मर्ज़ी से अपने रिवाज बनाओ। अरे मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? इसके आगे तो रौनक कुछ कह ही नहीं पाता था। लेकिन धीरे-धीरे दिव्या को भी सब बातें समझ में आने लग गई थी कि जमुना जी ही जानबूझकर रौनक को उसके मायके नहीं भेजती थी या रिवाज की दुहाई देकर उसे रोक लेती थी। लेकिन आज आज कैसे जमुना जी रिवाज बदलने को तैयार हो गई, वो भी इतनी खुशी-खुशी, क्योंकि इस बार बेटे बहू नहीं, बल्कि बेटी दामाद के सामने। और कितनी आसानी से कह दिया कि वक्त के साथ भी बदलाव कर लेना चाहिए, जबकि उनकी शादी अभी 1.25 साल पहले ही तो हुई थी। आखिर इतनी जल्दी रिवाज कैसे बदल गए? पर अपनी मम्मी के इस तरह के 2 रूपों को देखकर उस दिन के बाद से रौनक ने भी ठान लिया था कि वो अपनी सोच के हिसाब से ही फैसला लेगा, क्योंकि रिवाज बनाने वाले भी इंसान ही तो होते हैं और वो अपनी सुविधा के हिसाब से ही रिवाजों में बदलाव कर सकते हैं। खैर, गणगौर भी आकर चली गई, पर इस बार की गणगौर में मेघा और मनीष जी के साथ रौनक और दिव्या भी जोड़े से पूजा करने के लिए बैठे। पर जमुना जी ज़्यादा कुछ भी कह नहीं पाई और आगे भी वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो रिवाज का बहाना करके रौनक और दिव्या को रोकती, तो रौनक सीधे-सीधे उस रिवाज को मेघा और मनीष जी से जोड़ देता था। इसके आगे तो जमुना जी को भी चुप रहना ही पड़ जाता था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।